मैंने अभी अभी बना हुआ ताजा खाना उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। उधर बाहर मेरे पड़ोसी ठंड से मरने की कगार पर थे। मेरी मंगेतर अपनी मीठी बातों और आकर्षण से मुझे दरवाजा खोलने के लिए बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने बिना किसी झिझक के उसे मना कर दिया। पड़ोसियों ने मुझे स्वार्थी कहकर खूब कोसा। उन्होंने चेनसॉ से मेरा दरवाजा और खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे खास तौर पर बनाए गए सुरक्षित दरवाजे और खिड़कियां जरा भी नहीं टूटी। मैं इतना निर्दयी इसलिए बन गया था क्योंकि पिछले जन्म में मैं भी इस भीषण बर्फीली महाप्रलय का सामना कर चुका था। उस समय लोग जिंदा रहने के लिए खाने की खातिर एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी मंगेतर के लिए एक विशाल मछली पकड़ी थी, लेकिन उसने मेरा एहसान मानने के बजाय किसी दूसरे आदमी के लिए मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। वे मछली लेकर भाग गए और मुझे बर्फ में मरने के लिए छोड़ दिया। शायद किस्मत को मुझ पर तरस आ गया, इसलिए उसने मुझे महाप्रलय शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले वापस भेज दिया। मैं सदमे में था। मैंने पानी की एक बोतल उठाई, एक ही सांस में पी गया और खाली बोतल को एक गमले में फेंक दिया। अगले ही पल वहां सैकड़ों वैसी ही बोतलें दिखाई देने लगी। मुझे लगा कि शायद मुझे भ्रम हो रहा है। फिर मैंने एक स्नैक का पैकेट उसमें डाला, वह भी अनगिनत पैकेटों में बदल गया। तभी मुझे समझ आया कि यह साधारण सा दिखने वाला गमला ही मेरे जीवित रहने की सबसे बड़ी उम्मीद है। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी से एक सोने की ईंट खरीदी ताकि उसकी मदद से और पैसा जुटाकर जरूरी सामान खरीद सकूं। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरी मंगेतर सामने आ गई। मेरे हाथ में सोने की ईंट देखकर वह तुरंत मुझ पर प्यार जताने और मेरी चिंता करने का नाटक करने लगी। मैंने बस उसे ठंडी नजरों से देखा। इस बार